जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपको स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसकी 6.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट करा दी गई है। और अब हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज 6.5 की तरफ, जिसमें हमें ज्ञात करना होगा उच्चतम मान निम्नतम मान, यानी उच्चतम है फंक्शन या निम्नतम है। तो यानी सबसे पहली चीज है उच्चतम और निम्नतम के बारे में पढ़ेंगे। भाई इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हर एक्सरसाइज एक अलग नए टॉपिक से स्टार्ट हुई थी। भाई जैसे पहली एक्सरसाइज थी हमारी, उसमें रेट ऑफ चेंज ज्ञात करना था। दूसरी वाली एक्सरसाइज में भाई इंक्रीज और डिक्रीजिंग, यानी कि वर्धमान और ह्रासमान याद किया था। थर्ड वाली में क्या कहा था, फिर थर्ड में हमने, फिर फोर्थ वाली में सन्निकट मान निकाले थे, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। और थर्ड वाली में स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता, ये याद करो। और ऐसे ही हर एक्सरसाइज में एक अलग नया टॉपिक आपको मिलता है। तो इस 6.5 में क्या मिल रहा है आपको, मैक्सिमम मिनिमा, यानी कि उच्चतम और निम्नतम। तो उच्चतम ज्ञात कैसे करेंगे, निम्नतम ज्ञात कैसे करेंगे कि कोई भी फंक्शन है या कोई भी फलन है कि वो उच्चतम है या निम्नतम है, उसको ज्ञात करने के लिए जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताएंगे, डायरेक्टली बताएंगे, शॉर्ट तरीके से बताएंगे, और बिल्कुल एक ही बार में आपके समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो मेरी इस चैनल को जितने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखें, सबसे पहली बात आती है उच्चतम और निम्नतम। ठीक, तो उच्चतम और निम्नतम को हम और भी नामों से जानते हैं। कौन कौन से? भाई उच्चतम को आपको कह सकता है वो कि उच्चिष्ट, उच्चिष्ट कह सकता है। अधिकतम भी कह सकता है। इसी प्रकार निम्नतम को भी कह सकता है, निम्निष्ट कह सकता है, न्यूनतम कह सकता है, निम्नतम, निम्नतम कह दो या न्यूनतम कह दो, है ना। ऐसे अधिकतम कह दिया उन्होंने, है ना, या उच्चिष्ट कह दिया, उच्चतम कह दिया, जो भी। भाई दोनों का मतलब यही है, उच्चतम कहे या उच्चिष्ट कहे, निम्नतम कहे या निम्निष्ट कहे, है ना, दोनों का मतलब वही है। तो अब हम आपको दिया जाएगा कि आप कैसे पता करेंगे कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है ना। तो देखिए, सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं। भाई उच्चिष्ट के लिए, किसके लिए, उच्चतम के लिए या उच्चिष्ट के लिए, उच्चतम के लिए यदि कोई भी फंक्शन, देखिए, यदि y हो या f(x), जो आपका जो फंक्शन जो होगा भाई y के पद में होगा या f(x) के पदों में, यानी y बराबर f(x) होता ही है। भाई आपने पढ़ाई होगा y बराबर क्या होता है, f(x) होता है, यानी इसको y लिखो या f(x) लिखो, है ना। तो हमें क्या करना, y हो या f(x) हो, उच्चिष्ट होगा, कब होगा, उच्चिष्ट है। तो जब उच्चिष्ट होगा तो कंडीशन होनी चाहिए d2y/dx² का मान क्या होना चाहिए। भाई उच्चतम के लिए वैल्यू जो है 0 से कम होनी चाहिए। भाई 0 से कम क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि 0 डबल डिफरेंशिएशन की, यानी इसको आप क्या कह सकते हो, f(x) इज लेस देन 0। अगर डबल डिफरेंशिएशन f(x) इज इक्वल टू, या सॉरी 0 से लेस देन है, 0 से कम होगा तो फलन आपका कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। और ऐसे ही यदि d2y/dx² 0 से ग्रेटर देन है, यानी कि f(x) इज ग्रेटर देन 0, तो कैसा होगा, ये मिनिमम हो जाएगा, यानी कि निम्निष्ट हो जाएगा, निम्निष्ट हो जाएगा। या भाई इसमें एक चीज ध्यान रखें, अपोजिट रहता है एक दूसरे का। अगर
प्लस की संख्याएं आएंगी तो कैसा होगा, निम्नलिखित होगा। माइनस की आएंगी तो उच्चिष्ट होगा। यानी कि अगर जीरो से वैल्यू कम होगी तो उच्चिष्ट, जीरो से ज्यादा होगी तो निम्नलिखित, यानी अपोजिट है भाई। अगर भाई देखो संख्या बढ़ रही है यानी कि प्लस में आ रही है, जीरो से ज्यादा आ रही है, बढ़ के आ रही है, तो मतलब क्या है, निम्नलिखित की बात हो रही है। अगर वो कम हो रही है जीरो से तो उच्चिष्ट की बात हो रही है। अब एक चीज और बात है इसमें भाई हमने आपको ये तो बता दिया कि डबल डिफरेंशिएशन जीरो से अगर कम होगा जीरो से कम होगा तो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, और जीरो से ज्यादा होगा निम्नलिखित होगा। लेकिन भाई बात ये आती है कि हम डबल डिफरेंशिएशन करना है, और भाई इसमें एक चीज और कही है ना, मान भी तो निकालने होते हैं कि उच्चतम मान ज्ञात करो, निम्नतम मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, तो देखो सिंपल सा तरीका बताता हूं पूरा मैं आपको एक बार में, है ना। तो मैं एक बार में तरीका बताता हूं, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं चाहो तो, कि डबल डिफरेंशियल जीरो से अगर कम होगा उसकी वैल्यू तो आपका उच्चिष्ट होगा, अगर जीरो से ज्यादा होगी तो निम्नलिखित होगा। सीधी सी बात है, जीरो से ज्यादा आ गया तो निम्नलिखित और जीरो से कम आ गया तो उच्चिष्ट। ठीक है। अब मेन चीज है करने का तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं करते कैसे हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से देखिए भाई, सबसे पहले आपको y बराबर कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, y बराबर हो या fx के बराबर हो, बात एक ही है कि कोई भी सवाल दिया जाएगा y बराबर दिया जाएगा या fx के बराबर दिया। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, सिंगल डिफरेंशिएशन जो भी आए, यानी जो भी सवाल दिया हो आपको उसका सिंगल डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक, फिर अगेन डिफरेंशिएशन कर देना, फिर क्या हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा। ठीक, अब ये मत सोचना कि यहां पे आके प्लस में आ गया या माइनस में आ गया, आपने फलन उच्चिष्ट कर दिया निम्नलिखित कर दिया, अभी नहीं। तो अब देखें, ये प्रोसीजर आपको करना ही करना है, सिंगल डिफरेंशिएशन करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद अब आपको fx के उच्चतम और निम्नतम के लिए यानी एक लाइन लिखनी होगी इसमें, fx के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए एक लाइन लिख देंगे, fx के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए। अब इसमें करना क्या होगा, इसमें जो f डैश x लिखा है ये dy अपॉन dx, इसको क्या कर देते हैं, जीरो के बराबर रख लेते हैं। जीरो के बराबर रखेंगे तो जो भी x का मान आएगा, जो भी x का मान आएगा वो कहां रखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में। ठीक, यानी कि फिर x बराबर जो भी मान आएगा उसको कहां रखोगे, डबल डिफरेंशिएशन में, x की जगह पर, है ना, यहां पे कुछ भी डबल डिफरेंशिएशन में रख दोगे। और फिर वैल्यू जो भी आएगी अगर जीरो से ग्रेटर देन आएगी तो निम्नलिखित, और जीरो से लेस देन आएगी तो उच्चिष्ट हो जाएगी। ठीक, निम्नलिखित आ गया, उच्चिष्ट आ गया। अब भाई ये तो बात है fx की ना, कि fx आपका उच्चतम होगा निम्नतम होगा, इस प्रकार इतना तो हो जाएगा। अब लेकिन आपसे पूछ लेता उच्चतम मान ज्ञात करो या निम्नतम मान ज्ञात करो। अगर फलन आपने निम्नतम निकाल लिया तो जो भी x की वैल्यू होगी इस x के मान को आप कहां रख देंगे, इस x के मान को आप कहां रखेंगे, fx में, के मान को fx में रखने पर, तो fx में जब भी रखेंगे तो आपका f और x का जो भी मान होगा वो आपका मान निम्नतम मान या उच्चतम मान कहलाएगा। ठीक, पूरा प्रोसीजर है। सवाल को करने का सही ढंग, पूरा तरीका, निम्नतम मान निकालना हो
या उच्चतम मान निकालना हो या उच्चिष्ट फलन निकालना हो या निम्निष्ट निकालना हो, पूरे का प्रोसीजर यही है। सबसे पहला काम एफ एक्स बराबर या वाई बराबर जो भी आपको सवाल दिया जाएगा उसका सिंगल डिफरेंशिएशन कर देना है, डबल डिफरेंशिएशन कर देना है उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। यानी अगर एफ एक्स के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए तो हम क्या करेंगे, सिंगल डिफरेंशियल को जीरो को बराबर रख देंगे। तो यहां से क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू मिलेगी, उस एक्स के मान को कहां रख देंगे, डबल डिफरेंशिएशन में। जब डबल डिफरेंशिएशन में रख देंगे और वैल्यू जीरो से क्या आएगी, ज्यादा तो निम्निष्ट, और जीरो से कम आएगी तो उच्चिष्ट। निम्निष्ट आएगी तो निम्निष्ट मान निकालेंगे, उच्चिष्ट आएगी तो उच्चिष्ट मान निकलेगा। निकलेगा कैसे, एक्स के मान को हम कहां रख देंगे, एफ एक्स में रख देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा निम्निष्ट मान या उच्चिष्ट मान आ जाएगा। पूरा प्रोसीजर यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ स्टेप वाइज, यानी पहली स्टेप में डिफरेंशिएशन, दूसरी स्टेप में डबल डिफरेंशिएशन, तीसरी स्टेप में एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, फिर चौथी स्टेप में आपको एफ डैश डबल डैश में आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है, और पांचवी स्टेप में आपको एफ एक्स में उसका मान रख देना एक्स का। पूरा क्वेश्चन हो जाना है। बहुत ही सिंपल और आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इस चीज को आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। इन स्टेप को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी स्टेप, इन 5 स्टेप के अलावा कोई छठी स्टेप नहीं आएगी। इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आएंगे नोट कर सकते हैं इसे हम। देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको उच्चतम और निम्नतम मान निकालने, यदि कोई हो तो निकालना है। ठीक है, तो निकालेंगे भाई। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन आपको दिया गया क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3। पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया भाई। एफ एक्स बराबर इतना है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जब एफ डैश एक्स हो जाएगा, जब यहां करेंगे तो पहले पावर का करेंगे, 2 पावर पहले आ जाएगी, 2x माइनस 1 हो जाए। भाई डिफरेंशियल आप लोगों को मैंने सिखा दिया है चैप्टर नंबर 5 यानी कि अवकलज में, अवकलज एवं सातत्य वाले में। इसमें 5.2 से लेके 5.8 विविध प्रश्नावली तक इसमें अवकलन आपको दिया गया है, वो मैंने चेक करा दिया। आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 2 पावर पहले आ जाएगी, यहां 2x माइनस 1 हो गया, 2 में से 1 कम हो गया a। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1, और प्लस कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 ये आ गया, 2x माइनस 1, इसका दोबारा करेंगे, x का 1 हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 2। तो ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 2 जा कितना हो गया 4, ब्रैकेट में 2x माइनस 1। ठीक, 2x माइनस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब अगेन करेंगे, दोबारा से करेंगे, तो भाई देखिए एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, 4 कांस्टेंट हो गया, 2 इंटू में एक्स का 1 हो गया, इसका 0 हो गया। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 4 2 जा 8 हो गया। यानी कि डबल डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 8 आ गया। देखिए मैंने जो जो स्टेप बताई थी वही वही स्टेप कराऊंगा। तो वो एफ एक्स बराबर दिया गया था, मैंने बताया था सिंगल डिफरेंशिएशन कर देंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन ये आ गया। ठीक, उसके बाद बताया था डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन ये आ गया। बात क्लियर है। अब मैंने बताया था एफ एक्स के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए आपको एक लाइन लिख देनी है, ये एफ एक्स के, जो चीज ऊपर लिखी जाए क्वेश्चन में पूछे वही चीज लिखिएगा। एफ एक्स के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए
भाई एफ एक्स के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए तो देखिए करेंगे कि मैंने क्या बताया था, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो एफ डैश एक्स कहां रहा, ये रहा, यानी कि 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 को लेके जाएंगे 0 हो जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1 को लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, x बराबर 1/2 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब x बराबर 1/2 पर मैंने क्या बताया था भाई, एफ डैश एक्स को 0 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो x का मान होगा वो कहां रखेंगे, सेकंड डिफरेंशिएशन में, ये रहा x बराबर 1/2 पर, तो f डबल डैश, यहां पर क्या बताया था मैंने, x का मान लगा देंगे 1/2 पर, कितना दिया है, इसमें तो x है ही नहीं, जब x नहीं है तो इसको ऐसा का ऐसा ही रख देंगे। अब f डबल डैश x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 पर 8 है, यानी प्लस का है ना, यानी ये वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा है, ये वैल्यू 0 से कैसी है, ज्यादा है, ज्यादा है तो फल कैसा हो गया, x बराबर 1/2 पर ये निम्नतम हो गया। अतः x बराबर 1/2 पर एफ एक्स क्या है, निम्नतम है, निम्नतम है। ठीक, बात आ गई, निम्नतम हो गई। लेकिन उसने हमसे क्या कहा, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करो, तो हमें तो मान भी निकालने। अभी तो फलन आया, एफ एक्स आया निम्नतम। अब निम्नतम मान के लिए देखें, लिख देंगे अब यहां पर निम्नतम मान के लिए x बराबर 1/2, यानी x के मान समीकरण 1 एफ एक्स रखने पर, निम्नतम मान के लिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखें रख दो, एफ एक्स की जगह क्या लगा दोगे, 1/2, तो यहां देखिए 2x की जगह 1/2 माइनस 1 स्क्वायर, ये आ गया प्लस का 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि कितना आ गया, 0 आ गया, सॉरी 3 आ गया, 0 का 0 हो गया, तो यहां पर कितना हो गया, 1/2। भाई f 1/2 बराबर 3 है, यानी कि न्यूनतम मान कितना आ गया, 3 आ गया, कितने पर आया, x बराबर 1/2 पर। तो हमसे क्या पूछा है, निम्नतम मान पूछा है ना, तो निम्नतम मान लिख दिया, तो लिख देंगे अतः x बराबर 1/2 पर निम्नतम मान 3 है। अब इसमें उच्चतम मान तो होगा ही नहीं, क्योंकि फलन ही आपका क्या आ रहा है, निम्नतम आ रहा है, तो उच्च तो हो रहा ही नहीं है, उच्चतम मान होगा ही नहीं, तो क्या होगा, निम्नतम होगा। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। फिर समझाता हूं आपको एक बात। भाई सबसे पहले एफ एक्स दिया गया है, आपने क्या कर दिया, समीकरण 1 डाल दिया, सिंगल डिफरेंशिएशन कर देंगे ये आ जाएगा, अगेन डिफरेंस कर देंगे ये आ जाएगा। पूरे भाई मैंने स्टेप बताए एफ एक्स के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख देंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक्स के मान को कहां रख देंगे, डबल डिफरेंशिएशन में। अब डबल में एक्स तो है ही नहीं, तो जो वैल्यू है वही आ जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आ गई, प्लस की है, 0 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा है तो ये कैसा हो गया, निम्नतम हो गया। तो निम्नतम मान के लिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया, कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहां पर निम्नतम मान कितना आ गया, 3 है, और उच्चतम मान नहीं होगा, तो ये क्या होगा, आंसर हो गया। देखिए उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है, तो हम लिख लेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को, एफ एक्स बराबर 9x² प्लस का 12x प्लस का 2 दे रखा है, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का करेंगे, 9 कांस्टेंट हो गया यानी कि 18x हो जाएगा। या आप इसको डायरेक्टली नहीं करना तो 9 ये रहा, एक्स स्क्वायर का करा कितना हो गया 2x, यहाँ 12, x का करेंगे 1 प्लस कांस्टेंट का 0, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 9 दूनी कितना हो गया 18x प्लस के 12, ये एफ डैश एक्स का मान हो गया। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या है एफ डैश एक्स हो गया, 18 ये हो गया, एक्स का 1 कांस्टेंट का 0, तो ये डबल डैश है, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। जब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। अब क्या करेंगे, एफ एक्स के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए एफ एक्स के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, तो एफ एक्स के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, देखिए तो हमें करना क्या होगा, एफ डैश एक्स को क्या रखना है 0 के बराबर रखना है। क्या रखना है 0 के बराबर रखना है, तो रख दो भाई। तो एफ डैश एक्स कितना है 18x प्लस के 12, 12 को उधर ले जाओ, 18x बराबर माइनस के 12, x बराबर माइनस के 12 बटे 18 हो जाएगा। 6 से भाग करोगे, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, यानी x बराबर माइनस के 2 बटे 3, तो x का मान कितना आ गया माइनस का 2 बटे 3 आ गया। अब x बराबर माइनस के 2 बटे 3 पर, x बराबर माइनस के 2 बटे 3 पर, तो देखें क्या देखें, ये मान कहां रख देंगे डबल डैश में, तो x की जगह क्या आ जाएगा माइनस के 2 बटे 3, तो देखिए रख दीजिए कितना है, यहां तो x है ही नहीं 18 है, 18 है यानी ये वैल्यू क्या है 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू कैसे हो गई, फलन कैसे हो गया निम्नतम हो गया। तो लिख दोगे अतः x बराबर माइनस के 2 बटे 3 पर एफ एक्स निम्नतम है। अब x बराबर माइनस 2 बटे 3 पर एफ एक्स क्या हो गया निम्नतम हो गया। जब निम्नतम हो गया तो हमें निम्नतम मान निकालना होगा। अब लिखेंगे निम्नतम मान के लिए निम्नतम मान के लिए, तो निम्नतम मान के लिए x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में या एफ एक्स में रखने पर, तो हमने क्या करा f माइनस के 2 बटे 3 बराबर, तो 9 गुणा माइनस के 2 बटे 3 का स्क्वायर प्लस 12 गुणा माइनस के 2 बटे 3 प्लस 2, तो देखें माइनस के 2 बटे 3 पर निकालना है, 9 ये आगे स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 3 चौक 12 हो गए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी माइनस के 8 ये हो गए प्लस के 2, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 और माइनस के 8 प्लस के 2, 4 और 2 कितने हो गए 6 माइनस 8, 6 में से 8 गए, माइनस का 2 हो गया, एफ माइनस का 2/3, तो देखिए तो लिख देंगे अतः x बराबर माइनस के 2 बटे 3, x बराबर माइनस के 2 बटे 3 पर, भाई जब x बराबर माइनस के 2 बटे 3 पर निम्नतम मान माइनस के 2 है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। भाई निम्नतम मान पूछा है, उच्चतम तो होगा ही नहीं क्योंकि फलन ही आपका निम्नतम आ रहा है, तो उच्चतम मान नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा निम्नतम मान होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है। देखिए थर्ड पार्ट में कि आपको दिया है एफ एक्स, तो सबसे पहले नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10, एक क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे।
फिर अब क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां हो गया एफ डैश एक्स, माइनस चिन्ह ये रहा, इसका करेंगे तो 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 हो जाएगा, इसका दोबारा करेंगे x का 1 हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट का 0। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस के 2 ब्रैकेट में x माइनस 1। तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अब अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो अगेन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस ये रहा, 2 कांस्टेंट ये रहा, x माइनस 1 का करेंगे तो x में x का 1 हो गया, कांस्टेंट का 0, यानी एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। जब एफ डबल डैश एक्स माइनस का 2 आ गया तो देखिए अब लिखेंगे एफ एक्स के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए। देखें एफ एक्स के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 रख देंगे। तो देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको उधर लेके जाएंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो f डबल डैश x की जगह क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, मगर यहां तो 1 है ही नहीं तो माइनस का 2 है। अब ये माइनस का 2 वैल्यू किसकी क्या है, 0 से कैसी है, ये कम है, तो लिख देंगे ये वैल्यू 0 से कैसी है, लेस देन है, यानी 0 से कैसी है, कम है, तो ये कैसा हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स उच्चतम है। जब उच्चतम है तो उच्चतम मान के लिए, अब उच्चतम मान के लिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये रही तो रख देंगे एफ एक्स बराबर -1 का स्क्वायर प्लस का 10, तो x की जगह क्या रखेंगे, 1 रख रहे हैं, तो f1 -1 0 का स्क्वायर प्लस 10, यानी f1 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर उच्चतम मान 10 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या बहुत ही आसान है। तो फोर्थ पार्ट में आपको दिया है gx बराबर एक्स क्यूब प्लस 1। तो gx बराबर आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में नोट करेंगे gx बराबर एक्स क्यूब प्लस 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। फिर हमारा सेम प्रोसीजर है कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब gx है तो यहाँ g डैश x है, क्योंकि ये भी एक x का फलन है तो g डैश x हो जाएगा। x क्यू का करोगे 3x स्क्वायर हो गया, 1 का 0 हो जाएगा, तो g डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, g डबल डैश x इज इक्वल टू 3 दूनी 6, तो कितना आएगा, g डबल डैश x कितना आ गया, 6x आ गया। अब देखिए हमें क्या करना हो, उच्चतम व gx के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए। तो देखें क्या करना पड़ेगा हमें, g डैश x को क्या करना होगा, 0 के बराबर रखना होगा, सिंगल डिफरेंशिएशन। तो देखिए 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x 3 को लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा,
स्क्वायर को उधर लेके जाओगे यानी अंडर रूट 0 हो गया, अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर तो देखिए g डबल डैश 0 पर कितना आएगा, 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो g डबल डैश 0 पर इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब एक चीज देखिए, मैंने बताया था अगर x डबल डैश का मान यानी कि f डबल डैश x का मान कितना आएगा, 0 से ज्यादा आएगा तो निम्निष्ठ होगा, 0 से कम आएगा तो उच्चिष्ट होगा। लेकिन अगर 0 आ गया तो क्या होगा, 0 आएगा तो ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ठ होगा, ना उच्चतम ना निम्नतम। तो लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर gx ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। तो इसका मान भी नहीं निकलेगा, क्योंकि भाई जब फलन ही नहीं पता हमें कि उच्चतम है या निम्नतम, दोनों में कोई है ही नहीं, तो मान भी तो नहीं होगा। अगर ये उच्चतम होता तो उच्चतम मान निकाल लेते, निम्नतम होता निम्नतम मान निकाल लेते, लेकिन ये तो दोनों में से कुछ है ही नहीं, तो इसका कोई मान भी नहीं निकलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नई वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।